अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमें गिवन है 2 माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट इनको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 2 माइनस एक्स और इसका है होल क्यूब, और सेकंड हमें गिवन है प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। तो अब यहाँ पे इस सारी वैल्यू का भी क्यूब है और इस सारी वैल्यू का भी क्यूब है। तो इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे a और इस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेंगे b। सेंटर में हमारे पास है प्लस और इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर क्या है, क्यूब, बिल्कुल इस फार्मूला की तरह। तो स्टैंड यहाँ पे इसको मैं यूँ लिख लूँगा कि 2x माइनस होल क्यूब प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब। ये सारा मैं a कंसीडर कर लूँगा और ये जो है इसको हम b कंसीडर कर लेते हैं। तो 2 माइनस एक्स इसको हम a की जगह पुट करेंगे और b की जगह y माइनस 2 पुट करेंगे। सेंटर में हमारे पास है प्लस और दोनों का क्या है, क्यूब। तो ये सारा है a क्यूब प्लस ये सारा है b क्यूब। तो ये किसकी इक्वल आता है, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर की। तो हम यहाँ पे इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स और फिर आ जाएगा प्लस बी आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2। ओके, ये आ जाएगा a प्लस बी, फिर आ जाएगा a का स्केयर यानी 2 माइनस एक्स का आ जाएगा स्केयर। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस ए बी, तो आ जाएगा माइनस ए की जगह फिर से आ जाएगा 2 माइनस एक्स और b की जगह आ जाएगा y माइनस 2। ओके, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस b का स्क्वायर, तो आ जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये सारी वैल्यू थी a का क्यूब, ये सारी वैल्यू हम कंसीडर कर लेंगे b का क्यूब, सेंटर में प्लस। तो ये फार्मूला जो है इसके लिए सूटेबल है। तो ये हमें फर्ज करें ये गिवन है a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे कि a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो इस फार्मूला के ज़रिए स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये a की जगह आ जाएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये a हमारे पास 2 माइनस एक्स है, b है y माइनस 2, तो a की जगह 2 माइनस एक्स, फिर आ जाएगा प्लस b की जगह फिर आ जाएगा y माइनस 2। फिर हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे a का स्क्र आ जाएगा 2 माइनस एक्स है और इसका क्या आ जाएगा स्क्र। फिर माइनस ए बी, तो a की जगह 2 माइनस एक्स और b की जगह फिर आ जाएगा y माइनस 2। तो ये हमारा ए बी है, ए बी। फिर b का स्क्वायर यानी कि y माइनस 2, b क्या है y माइनस 2, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट मैंने इसमें वैल्यू सारी पुट कर ली है। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स में ओपन करता हूँ तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स और प्लस ये भी प्लस है तो प्लस 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 वाई आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट बाय प्लस है ब्रैकेट के, तो ये जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन हमारे चेंज नहीं होंगे, तो ये एज इट इज़ y माइनस 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब स्क्वायर ले लेते हैं। देखें ये क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम स्टूडेंट्स फार्मूला यूज़ करेंगे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है। तो इस स्क्वायर को हम इस फार्मूला के ज़रिए ओपन करेंगे। तो ये फ़र्ज़ करें कंसीडर कर लें a, ठीक है, और ये कंसीडर कर लें b। तो a माइनस बी, ठीक है, यानी 2 माइनस एक्स और इसका है होल स्क्वायर, ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो आ जाएगा सबसे पहले ए स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 a की जगह आ जाएगा 2, b की जगह आ जाएगा हमारे पास x, फिर आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर, तो आ जाएगा x का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट मैंने इस फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया। तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इसके ज़रिए हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 2ab की जगह आ जाएगा 2 और x, और b की जगह आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। फिर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, अब ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आ जाएगा माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो सबसे पहले 2 को y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें
और फिर माइनस एक्स को वाई माइनस टू से मल्टीप्लाई करें, माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई माइनस टू। तो इस तरह से स्टूडेंट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास लास्ट रह गया वाई माइनस टू का होल स्केयर। तो वाई माइनस टू का होल स्केयर तो मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। वाई माइनस टू का होल स्केयर भी हम इस फार्मूला के जरिए ओपन करेंगे। इसको कंसिडर कर लेते हैं ए, सेंटर में है माइनस और बी आ जाएगा हमारे पास टू, और इसका क्या है होल स्केयर। तो आ जाएगा ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर। तो आ जाएगा हमारे पास ए स्केयर यानी वाई का स्केयर, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस टू ए बी यानी कि वाई, ए आ जाएगा वाई और बी आ जाएगा टू। फिर आ जाएगा प्लस बी स्केयर, तो आ जाएगा प्लस बी यानी टू का स्केयर। ये ए था, ये बी था, यहाँ पे वैल्यूज पुट की। सबसे पहले ए स्केयर है तो आ जाएगा वाई का स्केयर, फिर टू ए बी है तो ए की जगह वाई, टू ए की जगह वाई, फिर बी की जगह हमारे पास आ जाएगा टू, फिर आ जाएगा प्लस बी स्केयर, तो फिर आ जाएगा बी की जगह टू का स्केयर। इस तरह से स्टूडेंट इस फॉर्मूला के ज़रिए मैंने इसको भी ओपन कर लिया। अब आगे जो है हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये प्लस टू है, ये माइनस टू है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। प्लस टू माइनस टू ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर आ जाएगा हमारे पास देखें टू का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास फोर, फिर आ जाएगा माइनस टू, टू ज़र आ जाएगा फोर एक्स, ठीक है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, टू टू ज़र फोर, फोर मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा माइनस फोर एक्स, फिर आ जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा एक्स के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ये सारा सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फिर आ जाएगा माइनस टू, टू वाई से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा हमारे पास टू वाई। तो देखें ये अब ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो टू वाई से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा टू वाई, ठीक। यहाँ पे सेंटर में देखिए माइनस का साइन है तो माइनस टू वाई आ जाएगा, और फिर टू टू से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस फोर, प्लस माइनस माइनस टू टू ज़ा फोर। ओके, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस एक्स वाई, फिर माइनस एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा माइनस माइनस प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई होके आ जाएंगे टू एक्स। ओके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे प्लस आता था, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास प्लस, फिर आ जाएगा ये सारी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा वाई का स्क्वायर आ जाएगा वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस टू वाई और टू, ये तीनों मल्टीप्लाई होने तो टू टू द फोर, साथ में वाई मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस फोर वाई, फिर आ जाएगा प्लस टू का स्क्वायर यानी कि टू टू द फोर। ओके, इस तरह से स्टूडेंट मैंने इसको इसको और इसको सॉल्व किया। ये फार्मूला के ज़रिए हमने सॉल्व किया था तो ये आंसर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हुए थे तो ये आंसर आ जाएगा, और ये भी फार्मूला के ज़रिए, इस फार्मूला के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया था। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई, और फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा, बल्कि इसको ना ब्रैकेट को मैं खोल लेता हूँ तो आ जाएगा फोर माइनस फोर एक्स। तो इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लें तो ये ब्रैकेट जब ओपन हो जाएगी तो आ जाएगा फोर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स के। इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लें तो हमारे पास देखें आ जाएगा माइनस टू वाई, देखें बाहर माइनस है और ये सारी वैल्यूज़ जो हैं माइनस की वजह से इनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे। माइनस है, इसके साथ कोई साइन है, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस टू वाई आ जाएगा। फिर ये माइनस है लेकिन बाहर माइनस की वजह से ये माइनस माइनस प्लस फोर हो जाएगा। फिर ये माइनस है लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस ये भी प्लस एक्स वाई हो जाएगा। फिर ये प्लस टू एक्स है, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस टू एक्स आ जाएगा। और फिर इसको भी ओपन कर लें ब्रैकेट को तो आ जाएगा हमारे पास प्लस, देखें यहाँ पे बाहर प्लस है ब्रैकेट के तो ये सारे साइन वो एज इट इज़ आ जाएंगे, प्लस 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 वाई के, प्लस माइनस माइनस फोर वाई, और फिर इसी तरह से प्लस 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 फोर। तो जहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस था ये सारे साइन चेंज हो गए, जहाँ पे प्लस था सारे साइन एज इट इज़ आ गए, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब इनमें जो लाइक टर्म्स हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें यहाँ पे है माइनस एक्स प्लस वाई। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, वाई पॉजिटिव है एक्स नेगेटिव है, वाई को हम पहले लिख लेते हैं और एक्स को हम बाद में लिख लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको रीअरेंज करके तरतीब से लिख लें, पॉजिटिव वैल्यू को पहले मैंने लिख लिया और नेगेटिव को बाद में लिख लिया। इसी तरह से अब देखें तो फोर फोर और फोर, ये तीन ऐसे नंबर हैं जिनके साथ ना एक्स है ना वाई है, ठीक है, ये लाइक टर्म्स हैं। इनको हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर, ये आ जाएगा, देखें ये और ये मैं ऐड करता हूँ तो आ जाएगा फोर प्लस फोर प्लस फोर, ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं तो आ जाएगा हमारे पास प्लस 12। फिर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स और बाकी एक्स वाली वैल्यू कोई भी नहीं है, हमारे पास आ जाएगा माइनस, देखिए माइनस एंड माइनस 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 प्लस, फोर प्लस टू आ जाएगा सिक्स एक्स।
ओके, इसी तरह से एक्स की वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो प्लस एक्स की एज इट इज़ आ जाएगा। फिर -2y और -4y, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 2y एंड 4y, यह आ जाएगा -6y। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा प्लस एक्स वाई यहाँ पे मज़ीद मौजूद नहीं है, ठीक है, तो प्लस एक्स वाई एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आ जाएगा -2x और ये हम सॉल्व कर चुके हैं, लिहाजा इसको छोड़ दें। फिर आप वाई स्केयर पे आ जाएं, वाई स्केयर यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही कोई ऐसी वाई स्केयर की टर्म है जिसके साथ हम ऐड कर सकते हैं, तो वाई स्केयर भी एज इट इज़ आ जाएगा। और इसके अलावा 4y हम इसके साथ सॉल्व कर चुके हैं और 4 को भी हम ऐड कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इसको अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें तो हमारा आंसर कुछ यूँ आ जाएगा। देखें, अब सिर्फ हमने ना थोड़ी सी तरतीब देनी है इसको। y माइनस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक्स के, फिर लिख लेता हूँ प्लस वाई के, फिर मैं लिख लेता हूँ हमारे पास -6x की वैल्यू, फिर मैं लिख लेता हूँ हमारे पास -6y है, ठीक है, और फिर हम प्लस एक्स वाई लिख लेते हैं और फिर हम जो है लास्ट में +12 लिख लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट रीअरेंज करके हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है 64x + y का होल क्यूब माइनस z का क्यूब। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखें हमारे पास है 64 और x + y का है क्यूब। यहाँ पे भी देखें तो z का क्या है, क्यूब। हम ना 64 को भी क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं। देखें 64 के ना मैं डायरेक्टली 4 से इसके फैक्टर बनाता हूँ। देखें 4 × 1 = 4 और 4 आ जाएगा हमारे पास 6 × 24, फिर आ जाएगा 4 4 = 16 एंड 4 1 = 4, 3 टाइम आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4 × 4 × 4, इनकी पावर 1 1 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड होके आ जाएगा हमारे पास 4 पावर 3। तो 64 की जगह पर स्टूडेंट मैं लिख लेता हूँ 4 पावर 3 और साथ में आ जाएगा x + y का होल क्यूब और फिर आ जाएगा -z का क्यूब। ओके, अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, इन दोनों का ना मैं होल क्यूब लिख लेता हूँ और आ जाएगा 4x + y और इन दोनों का होल क्यूब, फिर आ जाएगा -z का भी क्यूब लिख लेता हूँ। अब देखें, इसको भी क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इन दोनों का क्यूब था, क्यूब कॉमन लेके इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और यहाँ पे z का क्यूब था तो z का ब्रैकेट के बाहर मैंने क्यूब लिख लिया, ठीक है। तो इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। अब जो है स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे और इस फार्मूला के ज़रिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो आ जाएगा a का क्यूब -b का क्यूब = a - b a स्केयर + ab + b स्केयर। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो a की जगह आ जाएगा हमारे पास 4x + y और इसका क्यूब आ जाएगा और इसी तरह से b की जगह आ जाएगा स्टूडेंट, देखें ये सारा a है क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब है, तो ये सारा अंदर वाला यानी 4x + y ये हमारे पास a है और इसका है क्यूब। फिर आ जाएगा b की जगह हम लिख लेंगे z और इसका आ जाएगा क्यूब, ये b वाली वैल्यू है। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ हम ये वैल्यू पुट करेंगे और जहाँ b है हम z पुट करेंगे। अब यहाँ पे a है तो a की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 4x + y और जहाँ b है वहाँ पे हम z पुट करेंगे। ओके, इसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे भी मैं ऐसे ही करता हूँ, a की जगह हमें पुट कर लेता हूँ 4x + y और इनका है देखें स्केयर, देखें फार्मूला में क्या है a स्केयर की जगह आ जाएगा 4x + y का होल स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस a की जगह फिर से आ जाएगा हमारे पास 4x + y और b की जगह आ जाएगा हमारे पास z, फिर आ जाएगा हमारे पास b का स्केयर यानी कि z का स्केयर। ओके, इसके बाद इनको हम एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई होगा x से तो आ जाएगा 4x, ठीक है, 4x से मल्टीप्लाई होकर 4x और 4y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा +4y और फिर आ जाएगा -z। ओके, ये देखें ये माइनस है और ब्रैकेट में जी है तो ये -z एज इट इज़ आ जाएगा। देखें क्योंकि इसके साथ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस जी आ जाएगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस जी आ जाएगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 16 और x + y का आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर देखें ये होल स्क्वायर है, 4 का भी स्क्वायर है और हमारे पास x + y का भी स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 और x + y का स्क्वायर आ जाएगा x + y स्क्वायर। फिर आ जाएगा प्लस हमारे पास 4z, देखें 4 × z मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये फिर दोनों मल्टीप्लाई होंगे x + y से। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, फिर आ जाएगा z का स्क्वायर आ जाएगा z स्क्वायर। अब इसको हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं और 4z को ब्रैकेट के अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास
4x प्लस 4y माइनस जी इक्वल्स टू 16। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर आता है एक्स के प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये एज इट इज स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमने फार्मूला पढ़ा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था। देखिए यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b की जगह हम यूज़ कर लेंगे x और y। तो सेम हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4g x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4xg। x पहले लिख लें, g बाद में लिख लें, और फिर 4g y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 4yg, और फिर आ जाएगा प्लस g का स्क्वायर, तो आ जाएगा प्लस z का स्क्वायर। ओके, अब स्टूडेंट हम इस 16 को भी इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 4y माइनस जी, और फिर आ जाएगा हमारे पास 16x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 16x स्क्वायर। तो इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 16 टू द 32xy, और फिर आ जाएगा 16y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा प्लस 16y स्क्वायर। ओके, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस 4xg प्लस 4yg, और प्लस आ जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास लाइक टर्म्स कोई हैं, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट ये ही जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसी लाइक टर्म्स नहीं है जो आपस में ऐड हो सके। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, वाई स्क्वायर यहाँ पे कोई नहीं है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोई नहीं, एक्स वाई जो है यहाँ पे है, यहाँ पे मजीद कोई एक्स वाई नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी टर्म एक जैसी नहीं है, लाइक टर्म नहीं है जिसकी बेसिस सेम हो, लिहाजा हम इनको ऐड अप नहीं कर सकते। यही स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 8, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्र माइनस 108 पी स्क्र क्यू माइनस 64 क्यू क्यू। तो ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हम एक नए फार्मूला से सॉल्व करेंगे। फार्मूला जो है यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा वो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारे पास स्टूडेंट फार्मूला यूज़ होगा a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस फार्मूला को ना मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3a स्क्र प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको इन्वर्ट कर लिया। इस फार्मूला के नीचे ना ये सारी मैं वैल्यू कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये है 27 पी क्यूब। अगर मैं इस वैल्यू को पी क्यूब की फॉर्म में लिखूँ तो इसको मैं कुछ यूँ लिखूँगा 3p का होल क्यूब, क्योंकि 27 जो है इसे अगर फैक्टर बनाएं तो 3 से इसके फैक्टर बन सकते हैं। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ये आ जाता है 3 टाइम 3 यानी 3 का क्यूब। इस तरह से स्टूडेंट इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो 3 का क्यूब, साथ में हमारे पास है p का क्यूब, दोनों का जो क्यूब है इसको कॉमन ले लें तो आ जाएगा 3p का होल क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह इस वैल्यू को मैं क्यूब की फॉर्म में लिख लूँगा, फिर b की जगह पे यहाँ पे मैं 64 क्यू क्यूब को लिख लूँगा। यहाँ पे मैं माइनस 64 का क्यूब कैसे आएगा, देखें 64 इसके मैं 4 से फैक्टर बना लेता हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, 3 टाइम 4 आ जाएगा 4 का क्यूब, और साथ में हमारे पास है क्यू क्यूब, तो आ जाएगा क्यू क्यूब। दोनों का क्यूब कॉमन ले लें तो आ जाएगा 4 क्यू का क्यूब। सेम इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 4 क्यू का क्यूब, तो ये 4 क्यू का होल क्यूब आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास a क्यूब की जगह, और फिर बी क्यूब की जगह स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4 क्यूब का क्यूब। ये हमारी लास्ट वैल्यू जो है ना, ये हमारा बी क्यूब है। तो अब सेंटर में जो है वो क्या आता है हमारे पास, माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र। तो माइनस 3a की जगह हम पुट कर लेंगे 3p, और इसका आ जाएगा स्क्र, फिर आ जाएगा b की जगह हमारे पास 4 क्यूब। ओके, इसके बाद आ जाएगा प्लस 3a की जगह हम पुट करेंगे फिर से 3p, और b की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 क्यूब, और इसका है हमारे पास स्क्र। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने सबसे पहले a और b का क्यूब बनाया। यही a b मैंने इस फार्मूला में यहाँ पे पुट कर लिया।
अब देखें इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, ये जो वैल्यू है ना 3 और 3p स्क्वायर प्लस 4q, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। देखें ये 3p है और इसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और p का स्क्वायर आ जाएगा 9p स्क्वायर। 9 को देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27, 27 को 4 से करें तो हमारे पास आंसर आता है 108। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी है, हमारी ये 3a स्क्वायर b वाली वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास इसको सॉल्व करें तो ये आता है 108p स्क्वायर क्यूब, p का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और साथ में क्यूब आ जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो देखें 3 3 ज़ा 9 और 4 का स्क्वायर लें तो आ जाए 16, 16 9 ज़ा आ जाएगा हमारे पास 144। तो ये हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी। तो इन सभी टर्म्स को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। अब a का क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखें ये अगर a क्यूब माइनस 3a स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी के होल क्यूब के, तो यहाँ पे भी a की जगह 3p है, b की जगह 4q है, तो आ जाएगा 3p माइनस 4q का होल क्यूब। तो इस सभी वैल्यू की जगह फार्मूला के अकॉर्डिंग आ जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से a ले लेंगे 3p, यहाँ से b ले लेंगे, इन दोनों का क्या है होल क्यूब। तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इसके। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से स्टूडेंट हम इस फार्मूला की मदद से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 8p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम आइडेंटिटी फार्मूला की मदद से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक और फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो है हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला करेंगे अब प्लस वाला। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में हमने यूज़ किया था a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ये इक्वल आता था a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। तो ये आता है हमारे पास a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। वैल्यूज सारी सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे सारी ही प्लस वाली वैल्यूज है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको भी ना प्रीवियस क्वेश्चन की तरह मैं स्विच कर लेता हूँ ताकि आपको ना इजीली समझ आ जाए। तो राइट साइड लेफ्ट और लेफ्ट साइड राइट पे हम लिख लेते हैं। तो आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये इक्वल आता है हमारे पास a प्लस b के होल क्यूब के। तो आ जाएगा a प्लस b और इसका आ जाएगा होल क्यूब। ओके, अब a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे a का क्यूब, यहाँ पे इनमें से कौन सी वैल्यू है, ये वाली, ठीक है। इसका क्यूब बनाए ना तो 8p का क्यूब, 8 की जगह आ जाएगा हमारे पास 2, p की जगह आ जाएगा हमारे पास सिर्फ सिंपली p और इन दोनों का आ जाएगा होल क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करें ना तो 2 का क्यूब आ जाएगा 8 और p का क्यूब आ जाएगा p क्यूब, तो आ जाएगा 8p क्यूब। इसी तरह से इसकी जगह मैंने फिर से इसको क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह से अब हम b क्यूब की जगह यहाँ पे क्यू क्यूब लिखेंगे क्योंकि इसमें ये हमारी वैल्यू जो है ये बी क्यूब की जगह आएगी, क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ए आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी हमारे पास बी, तो बी आ जाएगा हमारे पास क्यू का क्यूब। तो ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास बी की वैल्यू। ये दो वैल्यू जो थी, एक हमारे पास आ जाएगी ए क्यूब यानी 2p का होल क्यूब, और ये सेकेंड वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी क्यू का क्यूब यानी बी क्यूब। अब a की जगह हम 2p और b की जगह हम q पुट करेंगे। यहाँ पे इन तमाम वैल्यूज़ में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं 2p एंड q। तो आ जाएगा 3, a की जगह आ जाएगा 2p और इसका आ जाएगा स्क्वायर, b की जगह आ जाएगा हमारे पास q, फिर आ जाएगा प्लस 3, a की जगह आ जाएगा हमारे पास 2p, b की जगह आ जाएगा q और इसका ऊपर देखें स्क्वायर है तो आ जाएगा स्क्वायर, फिर आ जाएगा प्लस। इस तरह से स्टूडेंट हम यहाँ पे पहले a तलाश करेंगे, फिर b तलाश करेंगे, ठीक है। a का क्यूब कौन सा है, b का क्यूब कौन सा है, और फिर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू मौजूद है ये हमारा a और b हो जाएगा। यही हम यहाँ पे 3a स्क्वायर b और 3ab स्क्वायर के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद इसको अगर हम सॉल्व करें ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 4 3 आ जाएगा 12p स्क्वायर क्यूब,
तो ये 12p स्केयर क्यू आ जाएगा। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो आंसर आता है 3 टू 6p और क्यू का स्केयर, 6p और क्यू का स्केयर। तो ये वाली वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास बनती है। अब हम इसको ना इसके इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ए क्यूब प्लस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी के होल क्यूब के, सेम इसी तरह से ये सारी जो वैल्यू जिसका हमने क्यूब बनाया है ये बराबर होगा a प्लस बी के होल क्यूब के, यानी a की जगह आ जाएगा 2p प्लस b की जगह आ जाएगा q और इसका आ जाएगा होल क्यूब। तो ये सारा जो है स्टूडेंट हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ओके, तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है 125x का क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 75x के वाई प्लस 15x वाई स्केयर। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है। ये जो है हम सेम इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसी फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस b का क्यूब। तो ये फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, लेकिन इसको मैं इन्वर्टेड फॉर्म में यूज़ करता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में मैं यूज़ करता हूँ इसको, मैं डायरेक्टली ना इसके बजाय मैं ये फार्मूला लिख लेता हूँ। तो आ जाएगा राइट साइड लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड राइट साइड पे। तो ये फार्मूला स्टूडेंट मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस b का क्यूब। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आता है हमारे पास इक्वल a माइनस बी के होल क्यूब के। तो ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करके अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास सबसे पहले a क्यूब और b क्यूब देखते हैं कि कौन सी वैल्यू है। ये आ जाएगी हमारे पास a क्यूब 125x का क्यूब है, तो x का क्यूब तो मौजूद है। 125 किसका क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का क्यूब। 125 के अगर हम 5 से फैक्टर बनाएं, 5 टू ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, 3 टाइम आ जाएगा 5, यानी कि 5 की पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं। तो 125 एक्स का क्यूब, साथ में देखें एक्स का क्यूब भी है, तो 5 का क्यूब एक्स का क्यूब दोनों को हम होल पावर लिख लें 5x का होल क्यूब। तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 5x का होल क्यूब। ये आ जाएगा a का क्यूब हमारे पास। b का क्यूब क्या है, ये वैल्यू b का क्यूब है, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू है इसके ऊपर क्यूब है, तो y का क्यूब इसको हम b क्यूब कंसीडर कर लेंगे, तो आ जाएगा y का होल क्यूब। अब हम ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट करते हैं a की और b की। तो आ जाएगा -3a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 5x का स्क्वायर। फिर आ जाएगा b यानी कि y। फिर आ जाएगा +3a और b स्क्वायर, a की जगह 5x और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा हमारे पास y का स्क्वायर। इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे पुट कर लिया। तो पहले आप ए बी देखें कि क्या बनता है, ठीक है, इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। फिर आप ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे इन्हीं ए बी को पुट करके लिख लें। फिर क्या इसको सॉल्व करने से देखें यहाँ पे हमारे पास 3 भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या इन दोनों को सॉल्व करके क्या हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। देखें इसको अगर सॉल्व करें ना, 5 5 25, 25 3 75 एक्स के वाई, ये आ जाएगा हमारे पास -75 एक्स के वाई। अब इन तीनों को सॉल्व करें तो 3 5 15, 15 एक्स और वाई का स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास 15 एक्स वाई का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो है फार्मूला सही से पुट कर लिया हमने। अब ये सारा इक्वल आ जाएगा इसके। तो यहाँ पे अगर a क्यूब माइनस 3 स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब इक्वल आता है हमारे पास a माइनस बी के क्यूब के, तो ये सारी वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास a माइनस बी के होल क्यूब के। तो यहाँ पे a जो आएगा हमारे पास आएगा 5x और b जो आएगा हमारे पास आ जाएगा y और इसका आ जाएगा होल क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 12 की तरफ। ये बिल्कुल सेम उसी फार्मूला से हम सॉल्व करेंगे जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। आ जाएगा हमारे पास a का क्यूब -3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। ये स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे और इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखें तो a क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास p का क्यूब, और b की जगह आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये हमारे पास क्यूब वाली वैल्यू है, ये हमारा b क्यूब होगा, तो आ जाएगा -27 क्यूब है।
तो इसकी जगह आ जाएगा, देखें 27 के फैक्टर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी 3 से बनाए थे, तो 3 टाइम 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब है तो आ जाएगा 3 क्यूब का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब ही 27 आता है। 3 3 9, 9 3 27, तो 3 क्यूब को सॉल्व करें तो आता है 27 क्यूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए की जगह हम पी और बी की जगह 3 क्यूब पुट करते जाएंगे, तो आ जाएगा -3, ए की जगह आ जाएगा पी का स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा 3 क्यूब। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर ली। फिर आ जाएगा +3, ए की जगह आ जाएगा पी और बी की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 क्यूब। तो यहाँ पे ऊपर स्केयर भी है तो स्केयर भी आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग पुट कर ली है। ओके, तो इसके बाद स्टूडेंट क्या इन दोनों को हम सॉल्व करें, ये जो सेंटर वाली दो वैल्यूज़ हैं, क्या हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं? देखें 3 3 9 और पी स्केयर क्यू, ये 9 पी स्केयर क्यू आ जाएगा। फिर 3 पी और 3 का स्केयर देखें 9, 9 3 आ जाएगा 27 और पी क्यू स्केयर देखें ये हमारे पास आ जाएगा 27 पी क्यू स्केयर। तो ये इस तरह से स्टूडेंट हम इसको सही से वैल्यूज़ को तमाम को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर लेंगे। इसके बाद ये सारा किसके इक्वल आता है? a माइनस बी के होल क्यूब के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a यानी कि p माइनस बी यानी कि 3q और इसका आ जाएगा होल क्यूब। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। आप सामने भी लिख सकते हैं, आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग स्टूडेंट मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ओके, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 13 में हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 और 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55। तो ये स्टूडेंट हमें क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक डिफरेंट मेथड हम यूज़ करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन में नोट करें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, एक पैटर्न अगर आप नोट करें ना, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x और 2x स्क्वायर माइनस 3x ये रिपीट हो रहे हैं। तो हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको ना किसी वेरिएबल के लेट कर लेते हैं। हम इसको लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इसको मैं लेट कर लेता हूँ y के इक्वल, कि y जो है यहाँ पे देखें x वेरिएबल है, तो हम इससे डिफरेंट कोई यहाँ पे अल्फ़ाबेट चूज़ कर लेते हैं। इस सबको मैं y के इक्वल कर लेता हूँ। तो y किसके इक्वल आ जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट हमारा y की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? 2x स्क्वायर माइनस 3x के। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू जो हैं इस पूरी एक्सप्रेशन में पुट कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह आ जाएगा हमारे पास y, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 6। देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x की जगह, इस सारी की जगह, इन सब की जगह ना क्या लिख लिया y, फिर आ जाएगा प्लस और फिर 6। फिर सेकेंड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3 की जगह y, और फिर आ जाएगा -55। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे इन दो वैल्यूज़ को y की इक्वल किया, तो ये हमारे पास इसकी जगह सिंपली y और प्लस 6 आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपली इसकी जगह y आ जाएगा। ये दोनों ना आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यू। ठीक है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे भी ये y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। y को बेशक आप स्टार्ट में भी अब ले आएँ, तो y प्लस 6 माइनस 55। ठीक है, ये y को मैं ना पहले लिख लेता हूँ। अब मैं ज़रा आपको ब्रैकेट भी एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। y से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा y स्क्वायर, y 6 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6y। तो y से मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर और y 6 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 6y, फिर आ जाएगा हमारे पास -55। ओके, अब स्टूडेंट हम इसकी आगे ना फर्दर मिड टर्म ब्रेकअप करते हैं। अब इसको जो है मिड टर्म ब्रेकअप के ज़रिए सॉल्व करते हैं। तो वाई स्क्र प्लस 6y माइनस 55 वाई। तो अब हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं। ठीक है, इस मिड टर्म को ब्रेक करके हमने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो आए -55 और प्लस माइनस करें तो आए हमारे पास +6। तो स्टूडेंट हम दो नंबर ऐसे चूज़ कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई करके आए -55। तो हम क्या करते हैं, 11 को 5 से करें तो हमारे पास क्या आता है, 11 5 55। यहाँ पे एक 11 और एक 5 आ जाएगा, क्योंकि हमें माइनस चाहिए तो एक वैल्यू माइनस और एक प्लस होगी। तो मैं 11 को प्लस और y को माइनस कर लेता हूँ। तो प्लस माइनस माइनस 11 5 55, और इन्हीं को सॉल्व करें ना, +11 और -5 को, तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 माइनस करें तो आता है +6, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ठीक है, 11 माइनस 5 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। तो +11 और -5 जो है इन दो टर्म्स को स्प्लिट करके हम लिख लेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास +11y -5y
-55। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस मिड टर्म को ब्रेक करके दो टर्म में स्प्लिट कर लिया। आ जाएगा +11y -5y -55। अब हम क्या करते हैं, दो दो टर्म में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा y कॉमन आ जाएगा y +11। तो स्टूडेंट यहाँ पे -5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा जस्ट y। क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे -55 है तो 5 11 55, लेकिन बाय माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा माइनस का साइन जब कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद तमाम साइंस चेंज हो जाते हैं। ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस जो है ये कॉमन ले लिया। तो ये दोनों वैल्यूज जो नेगेटिव हैं ये पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमारे पास आ जाएगा y+11 तो आ जाएगा y+11, और ये y और -5 इनको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट इनको फैक्टराइज करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हमने लास्ट में क्या करना है, ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं 2x² -3x जो हमने शुरू में लेट की थी, इसको हम अगेन इसमें पुट कर लेंगे। तो y की जगह 2x² -3x में अगेन से पुट करूँ तो इस y की जगह पुट करूँ तो आ जाएगा 2x² -3x और +11, और फिर इस y की जगह भी पुट कर लूँ तो हमारे पास आ जाएगा 2x² -3x और -5। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे ये वैल्यूज़ y की मैंने अगेन जो हैं पुट कर लिया। तो अब देखें स्टूडेंट क्या हम इनको मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 11 2 22, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है हमारे पास 22, और सेंटर में हमारे पास क्या है -3। तो क्या इनकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। दो नंबर ऐसे चूज़ करें कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 22 आए और प्लस माइनस करके -3 आए। तो स्टूडेंट इसकी मिड टर्म ब्रेकअप जो है ये नहीं हो सकती, लेकिन हमारे पास ये जो टर्म है इसकी मिड टर्म ब्रेकअप हम कर सकते हैं। वो कैसे कि -5 को 2 से करें तो आ जाएगा हमारे पास -5 2 10, और सेंटर में हमारे पास है -3। तो नंबर ऐसे चूज़ करें कि मल्टीप्लाई करें 10 आए और प्लस माइनस करें तो -3 है। तो हम चूज़ करते हैं -5 और +2। माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, 5 2 10, इनको मल्टीप्लाई करें तो आता है -10, और इन्हीं दो नंबर्स को सॉल्व करें तो माइनस प्लस -5 में से 2 माइनस करें तो आता है 3, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस। तो ये दो नंबर हम चूज़ करेंगे। ये वैल्यू जो है ये मज़ीद आगे फैक्टराइज नहीं होगी, 2x² -3x +11 आ जाएगा। ये वैल्यू जो है फैक्टराइज होगी तो आ जाएगा हमारे पास 2x², इस मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -5x +2x -5। अब मज़ीद आगे सॉल्व करें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x -3x +11, और इनको हम दो दो को कॉमन ले लें तो आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा 2x -5, और फिर प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 आ जाएगा तो आ जाएगा 2x -5। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x -5 2x -5, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2x² -3x +11, और यहाँ पे आ जाएगा 2x -5, ये अलग ब्रैकेट में आ जाएगा, और x और +1 जो है इनको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है हमें गिवन है y² +2y -3 और y² +2y +11 और +48। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम पैटर्न तलाश करें तो y² +2y y² +2y ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं किसी अलग वेरिएबल की, ठीक है। तो इस सब को ना मैं x के लेट कर लेता हूँ। तो इन सबको देखिए ये y है तो उसको मैं x के लेट कर लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ लेट x = y² +2y। तो अब y² +2y की जगह मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँगा तो आ जाएगा x -3, यहाँ पे एक्सपोर्ट करें तो आ जाएगा x +11, और फिर आ जाएगा 48। यहाँ पे y² +2y की जगह मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, क्योंकि ये सब किसके इक्वल था, x के। तो इन दोनों टर्म्स की जगह मैंने एक्सपोर्ट कर लिया, फिर आ जाएगा माइनस और 3, इन टर्म्स की जगह एक्सपोर्ट किया, फिर आ जाएगा +11, फिर आ जाएगा 48। अब ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो x +11 से मल्टीप्लाई होगा, तो x सबसे पहले हम x +11 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर -3 को हम
एक्स प्लस 11 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से पहले एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया और फिर -3 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाएगा हमारे पास 48। ओके, अब इन ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। एक्स से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा एक्स के, और एक्स 11 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 11x, फिर -3x से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3x, और फिर -11 से मल्टीप्लाई होकर -3 11 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा -3 11 33, फिर आ जाएगा हमारे पास 48। ओके, अब ये दो टर्म्स लाइक हैं, ये दो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं। एक्स के और प्लस माइनस -11 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा हमारे पास 8x, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस, और फिर आ जाएगा प्लस माइनस 48 में से 33 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8 में से 3 माइनस करें 5 एंड 4 में से 3 माइनस करें 1 तो आ जाएगा हमारे पास 15, साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे और फिर इसको हम आगे मजीद फैक्टराइज करेंगे। तो अब दो नंबर ऐसे चूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करके 15 है, प्लस माइनस करके 8 है। तो देखें 5 3 ज़ा 15 और 5 और 3 को प्लस करें तो आता है 8। तो दो नंबर हम 5 और 3 चूज़ करेंगे क्योंकि इनको हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 5 और 3x को, तो 5 3 ज़ा 15 आता है, और 5 और 3 को प्लस करें तो 8 आता है। तो हम प्लस 5x प्लस 3x हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। इस मिड टर्म को ब्रेक करके हम 5x और 3x से लिख लेंगे। इसके बाद अब दो टर्म में से कॉमन ले तो आ जाएगा इन दोनों में x कॉमन और आ जाएगा x प्लस 5। फिर इन दोनों में मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा 3 और x प्लस 3 5 ज़ा 15। 3 कॉमन लेने से ये 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा और 3 5 ज़ा 15, और x कॉमन लेने से यहाँ पे x की जगह x और 5x की जगह सिंपली 5 रह जाएगा। फिर x प्लस 5 जो है हम कॉमन ले लेंगे और x और प्लस 3 को हम अलग से लिख लेंगे। तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, अब इसके बाद स्टूडेंट हमने लास्ट क्या करना है कि जो हमने शुरू में लेट किया था y² प्लस 2y, इसको हम अगेन से जो है इन वैल्यूज़ में पुट कर लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 2y, देखें x की जगह ये आ जाएगा y² प्लस 2y, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 5, और फिर x प्लस 3 की जगह आ जाएगा y² प्लस 2y, और फिर लास्ट में आ जाएगा प्लस 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट x की जगह y² प्लस 2 पुट कर लिया प्लस 5, फिर x की जगह y² प्लस 2 पुट कर लिया, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 3। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, मज़ीद देखें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन हम नहीं कर सकते, तो यही आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।